सेब अंगूर संतरे नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज़ में। इस वक्त तस्वीरें जो है हम आपको पुराने बस स्टैंड से दिखा रहे हैं और जैसे कि हम सब जानते हैं कि फ्लैश फ्लड आने के कारण जो है बस स्टैंड पर भी जो है इसका प्रभाव पड़ा था। आप मेरे पीछे ये पुली देख सकते हैं। ये पुली जो है कहीं ना कहीं जो है इसे नुकसान पहुंचा था, काफ़ी हद तक डैमेज हो गई थी और उसके बाद जो है इस पर संज्ञान लिया गया और फाइनली जो है अब आप देख सकते हैं कि ये पुली बन कर तैयार है। और कहीं ना कहीं जो है इस पुली के बन जाने से जो यहाँ पर पैसेंजर्स आते हैं दूर दराज के गाँव से या फिर अन्य राज्यों से जो लोग यहाँ पर आते हैं उन्हें काफ़ी सुविधा मिलेगी। ना केवल लोगों को सुविधा मिलेगी बल्कि जो बस स्टैंड के पास जिनकी दुकानें हैं उन लोगों को भी जो है काफ़ी फ़ायदा होगा। फिलहाल आवाजाही के लिए जो है इस पुली का इस्तेमाल किया जा रहा है और आने वाले दिनों में जो है बसेस की बात करें तो बसेस के लिए ये एग्जिट पॉइंट जो है वो भी हो सकता है, एंट्री पॉइंट जो है वो भी हो सकता है। सर, आपका नाम? आशीष अंग्राल। तो आशीष जी, जिस तरह से पुली की बात करें, पुली जो है काफ़ी समय से डैमेज हो गई थी और फाइनली जो है अभी रिपेयर हो गई है, किस नज़रिए से देख रहे हैं, कितना फ़ायदा होगा? हाँ, जब ये पीछे बाढ़ आई थी तो ये पुली टूट गई थी, तो काफ़ी टाइम तक ये ऐसा रहा। ये जहाँ पे जितने भी दुकानदार हैं उन सबको मतलब बंजार पड़ी हुई थी दुकानें, तो अब फाइनली ये रिपेयर हुई है, बसेस का आना जाना रहेगा तो दुकानदारों को भी फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे जो पैसेंजर हैं उनको भी कोई तकलीफ़ वगैरह कुछ नहीं होगी। नहीं मनता ना भाई रब नहीं होता उन्हें उसी के रब बनाई दिया। उन्हें भाग लेना आ गया भैया, आपका नाम? जी सर, मेरा नाम कमल कुमार है। कमल जी, जिस तरह से फ्लैश फ्लड में जो ये पुली है प्रभावित हो गई थी, डैमेज हो गई थी, क्या समस्या आ रही थी? सर, ये पुली डैमेज होने की वजह से जो हम लोग इधर कामकाज कर रहे हैं, जैसे कि पब्लिक का आना जाना, यहाँ से रास्ता जो है वो सारा बंद हो गया था। तो जो ये साथ में देखो कॉम्प्लेक्स है, टॉयलेट है, उसके लिए भी लोगों को दिक्कत हो रही थी क्योंकि टॉयलेट के लिए भी रास्ता बंद हो गया था। अब ये शुक्र है चलो सरकार का कि ये चलो पुल थोड़ी शुरू हो गई है और पब्लिक आ रही जा रही है, हमारा भी कामकाज थोड़ा खुल गया है। तो ईद के दिन थे, थोड़ा पब्लिक का हमें अगर ये नहीं बनती तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाती। तो अभी जैसे कि अब लोगों की आवाजाही शुरू हो गई है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में बसेस भी जो है हमें यहाँ पर नज़र आएंगी, बसेस भी जो है इस रास्ते का इस्तेमाल करेंगी, तो तब भी आपको फ़ायदा होगा। बिल्कुल, ये बसें अगर यहाँ से निकलेगी सर, देखो हमारा ये है कि हम चलती गाड़ी में भी चढ़ के अपना सामान बेच लेंगे, ठीक है, और पब्लिक भी यहाँ पे रुकेगी क्योंकि जब पब्लिक को पता लगेगा बसेस यहाँ से जा रही हैं तो पब्लिक यहाँ पे स्टॉप करेगी, तो यहाँ पे लोगों का जो कामकाज है वो भी चलेगा, दुकानदारों का भी और सबका चलेगा सर। पहले नंबर दो साल तक बंद ही। जनाब सुरिंदर चौधरी डिप्टी चीफ मिनिस्टर आए, पहले युद्धवीर सेठी जी भी आए, उन्हें स्पैशन दिता लोगों की कम जल्दी हुआ। बाद साल एक कम नहीं आया, होटल एसोसिएशन, रेडी एसोसिएशन, सारे ट्रैवल एजेंसी वाले सारे आवाज आ रही गए।
ये जरा पुल बनने की राहत मिली है और डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब सुरिंदर चौधरी जी लाए, उन्हें सुभाषण दिता कि जल्दी तो जल्दी ये काम होना चाहिए। आज शुक्रिया अदा करने डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब का कि जरा ये काम पुल तैयार होया, इसके ने लोगों राहत मिली है। दुकानदार ऑर्डर एसोसिएशन अगे बड़ी परेशानी होती थी, हूँ थोड़ी राहत मिली है। बसेस की बात करें तो बसेस का अभी एंट्री और एग्जिट पॉइंट जो नया बस स्टैंड है वहाँ से है। अगर ये अब पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है, क्या लगता है कि बसेस अगर यहाँ से शुरू होती हैं तो तब भी फ़ायदा होगा? नहीं, बहुत फ़ायदा होगा क्योंकि अभी ये तकरीबन तैयार हो चुका। 5-10 दिन की बात है, जब आना गाड़ी अंदर से आ करेगी, इधर से जा करेगी, होटल ट्रैवल एजेंसी दुकानदारों को बहुत राहत मिलेगी। पुली तो अभी तैयार हो गया है, अब नहीं भी हुआ है, कहने का मतलब हुआ है कि लेंटर पड़ गया उसके ऊपर। अब थोड़ा सा काम रहता है, बारिशों की वजह से ये काम रुक गया था, तो अब जल्दी ही इसके ऊपर वो तारकोल डाली जाएगी, तो और जल्दी मेरे ख्याल है कि इसका फंक्शन हो जाएगा चालू। लोग पैदल आना जाना स्टार्ट हो गए हैं, अभी गाड़ी नहीं चली है। गाड़ी तभी चलेगी जब इसका उद्घाटन होगा। तो मेरे ख्याल में डिपार्टमेंट वाले बता रहे थे 26 तारीख को इसका उद्घाटन किया जाएगा। पता नहीं होता कि नहीं होता, ये मेरे को नहीं, ऐसे बोल रहे थे 26 को उद्घाटन होगा। तो मैं जहाँ पे जो इस पुली के निर्माण के लिए कम से कम 1.5 साल लगा हमें, इसके जद्दोजहद करनी पड़ी। इसमें बहुत बड़ा हमारे MLA साहब श्री जुद्धवीर सेठी का भी काफ़ी योगदान रहा। उसके बाद हमारे जो डिप्टी CM थे, उन्होंने श्रीमान सुरिंदर चौधरी जी, उन्होंने भी अपना काफ़ी प्रयास की, उनके प्रयास से ये पुली का निर्माण हो सका। तो मैं तो उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ में PWD डिपार्टमेंट के जो इंजीनियरिंग विंग के जो मुलायम थे, जो AWE साहब थे, चोपड़ा साहब, JE साहब, वो साहब, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। मुझे काम ऐसा हुआ है कि कम मेरे हिसाब से ये 2 साल अब पुली को बिल्कुल नहीं टूटेगी। जैसे अब कुछ ही दिनों के बाद गाड़ी भी आना जाना शुरू हो जाएगा, तो ट्रांसपोर्ट भी चलेगा, कितना फ़ायदा होगा खासकर? हाँ, बस स्टैंड दुकानदारों को ये पुली बस स्टैंड के दुकानदारों के लिए एक रीढ़ की हड्डी थी। तो BC रोड वाले और बस स्टैंड दुकानदारों के लिए बहुत ही फ़ायदा होगा। जो भी टूरिस्ट आता था, यहीं से आता था, यहीं से बाहर जाता था। तो जम्मू में एक जो स्मार्ट सिटी बनाई हुई है, तो इस स्मार्ट सिटी में ये जब टूरिस्ट आता था, पुली टूटी हुई देखता था, तो क्या मन में हमें भी बहुत फील होता था। तो अब जो टूरिस्ट आएंगे, खुशी से आएंगे यहाँ पे, तो कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। दुकानदार को भी फ़ायदा और तो और इससे दुकानदार को भी काफ़ी फ़ायदा होगा। 2-2, 3-3 मुलायम रखे हुए थे, काम धंधे बंद हो गए थे। अब हम चाहते हैं कि पुली जब बन जाएगी तो लोगों का, दुकानदारों का काम भी सुचारू ढंग से चलना स्टार्ट हो जाएगा। रास्ता कोई भी हो, अगर उस रास्ते का इस्तेमाल पब्लिक करती है और अगर वो रास्ता बाधित हो जाए, डैमेज हो जाए, तो पब्लिक को जो है काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसी प्रकार से इसी पुली की बात करें, इस पुली के टूट जाने से, डैमेज हो जाने से काफ़ी हद तक जो है पब्लिक ने सफ़र किया और अब जो है संभवतः पब्लिक को राहत मिल रही है। और आने वाले समय में जब बसेस इस रास्ते का इस्तेमाल करेंगे, इस पुली का इस्तेमाल करेंगी, तो हर किसी को जो है लाभ मिलेगा। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।